अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अगेन मेरा मकसद है आप लोगों को लॉजिकली हर चीज बताऊं। लोग रट्टा मार लेते हैं इस चैप्टर को, और शायद आप भी मार रहे होंगे रट्टा, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं कम से कम आपको एक दफा इसकी लॉजिक जो अंडरलाइंग है वो बता दूं। अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच यूज डेटाबेसेस ऑफ एक्सपर्ट नॉलेज, एक्सपर्ट की नॉलेज के डेटाबेसेस को यूज करता है टू ऑफर एडवाइस और मेक डिसीजन इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट डायरेक्शन में डिसीजन ले सके। मेडिकल डायग्नोस्टिक, प्रोसेसिंग लोन एप्लीकेशंस वगैरह, लोन एप्लीकेशंस वगैरह। इवन अक्सर जगह पे बैंक की वेबसाइट होती है, मिजान बैंक की आप वेबसाइट पे जाएं तो वहां लिखा हुआ है कि क्या आपने हाउस फाइनेंस के लिए अप्लाई करना है, तो वहां पे ऑप्शन आ रही होती है कि आपके लोन की अमाउंट जरा यहाँ लिखें, आप कितने टेन्योर का लोन लेना चाहते हैं, किस मेथड में वापस करना चाहते हैं। वो आपको एक पूरा लोन का रीपेमेंट का स्केड्यूल है वो सारा कुछ बना के दे देता है। तो बजाय इसके कि मैं एक नुमाइंदे को कॉल करता, मैं उससे पूछता कि मेरा इतना लोन है, इतनी मुद्दत है, वो बैठ के कैलकुलेटर चलाता और मुझे जवाब देता, उसको नुमाइंदे को कुछ करना ही नहीं पड़ा। वेबसाइट पे जाके मैंने खुद ही से देक लिया कि मैं क्या क्या चीज किस तरह से करूंगा, कौन सी गाड़ी लूंगा, कितनी अमाउंट की होगी, कितने साल की होगी, तो उसकी कितनी किस्त बनेगी, और पर मंथ मेरे ऊपर कितना लोड आएगा और क्या होगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम में एक होती है नॉलेज बेस जो प्रोवाइड की जाती है, डेटा बेस होती है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, सिनेरियोस की, डिटेल की। जैसे उस डॉक्टर ने हर तरह के मर्ज और जो सिम्टम्स हैं वो फीड कर दिए, चेस बनाने वाले ने चेस की मैक्सिमम तरह की मूव्स बता दी, मैंने मैक्सिमम तरह के सवाल जो बच्चों ने पूछने हैं और वो सारी बातें जो किताब में है उनको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में बना दिया, ये हो गया नॉलेज बेस। फिर है इन्फरेंस रूल, ये लॉजिकल जजमेंट है जो नॉलेज बेस पे कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो इधर से क्या उठाना है, ऐसी सिचुएशन याद है, ये सिचुएशन हो तो आपने ये वाली दवाई देनी है, ये सिचुएशन हो तो वो दवाई देनी है। फिर एक यूजर इंटरफेस है, एक आम आदमी जब इससे वो करता है, कम्युनिकेट करता है, तो एंड यूजर जैसे वो बंदा वेबसाइट पे जाके अपनी बीमारी के बारे में टिक टिक करता जा रहा है, या जैसे एक स्टूडेंट चैप्टर 11 के बाद MIS के बाद फलाना सवाल और उस पर क्लिक कर करके पहुंचा, तो नॉलेज बेस है जो उसका माइंड है एक्सपर्ट सिस्टम का। इन्फेरेंस रूल्स बेसिकली इन्फ्रेंसेस ड्रॉ कर रहे हैं। इन्फ्रेंस होता है एनालिसिस, अंदाजे लगाना, जो उस सिस्टम के अंदर कैपेबिलिटी हो रही है। जैसे ही आपने एक मूव खेली तो आगे से कंप्यूटर ने थोड़ा सा सोचा, बेसिकली वो मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को असेस किया और उसने पीछे नॉलेज बेस में से जाके ढूंढ के उसका जवाब लाके दे दिया। और यूजर इंटरफेस जो लोगों को सामने नजर आ रहा है। तो ये सिस्टम कई दफा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। आप देखिए बहुत सारी वेबसाइट हैं जहां पूरा बड़े से बड़ा मैट्रिक्स डाले वो उसको सॉल्व कर देते हैं। बहुत सारी वेबसाइट हैं जिनको आप अपनी इक्वेशन की तस्वीर भेजें, उसमें से वेरिएबल्स एक्सट्रैक्ट करके और आपसे कहते हैं बताओ आपको क्या सॉल्यूशन चाहिए। आपका अपना कैलकुलेटर ऐसा होता है कि आप डाटा फीड करो तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस और ये सारी चीजें निकाल देते हैं। ये सब एक्सपर्ट सिस्टम है। ये बहुत इफेक्टिव होंगे अगर फॉलोइंग कंडीशंस मौजूद होंगी। प्रॉब्लम वेल डिफाइंड हो, एक्सपर्ट कुछ रूल्स डिफाइन कर सकता है, ये सिचुएशंस हो सकती हैं। प्रॉब्लम कन्वेंशनल टीपीएस से सॉल्व होने वाली ना हो, जरा थोड़ा दिमाग वाली हो। एक्सपर्ट को रिलीज किया जा सके कि वो ज्यादा डिफिकल्ट प्रॉब्लम पे फोकस करे और यहाँ पे सिर्फ हमें पैरामीटर बता दे। यूजर को पता हो कि एग्जैक्टली उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और वो जानते हो। मतलब एक बंदा कई दफा डॉक्टर के पास आके कहता है डॉक्टर साहब मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, उसने कहा ये अजीब सा क्या होता है, बस डॉक्टर साहब ये मैं बता नहीं पा रहा, बस आप मुझे देखिए और अंदाजा लगाएं मुझे क्या अजीब सा हो रहा है। तो कुछ ऐसे मरीज भी होते हैं, तो ऐसे मरीजों के लिए एक्सपर्ट सिस्टम काम नहीं करेगा। जो वेबसाइट को कहें कि मैं मतलब जो है ना वो चित काऊ बऊ करता है ते ओखी ओखी खांसी आंदी जे ते मतलब पता नहीं की हो गया मैनू। जो इस तरह के लोग हैं जो प्रॉब्लम डिफाइन नहीं कर सकेंगे, फिर वो मुश्किल हो जाएगा एक्सपर्ट सिस्टम। ठीक है। फिर शॉर्ट बट यूजफुल ग्लोसरी ऑफ टेक्निकल टर्म्स भी होनी चाहिए। कई दफा एक्सपर्ट सिस्टम में एक मरीज को कह दिया है कि हाँ ठीक है जी आपको सिम्टोमेबिया साइबोबिया हो गया है, तो वो साइफोबिया जो उसको हो गया है वो क्या चीज है, तो शायद उसकी एक आसान तर्जुमा भी हो कि ये इस तरह की बीमारी है जिसमें आपको जहनी तौर पे अजियत होती है जब आप बार बार बीएम की क्लास अटेंड करते हैं। तो अगेन मतलब इसमें कुछ इस तरह। एक्सपर्ट सिस्टम के फायदे क्या हैं? नॉन एक्सपर्ट भी डिसीजन ले सकते हैं। एक कम सियाना आदमी भी मैट्रिक्स पूरा सॉल्व कर लेगा। एक आम फहम जहन रखने वाला बंदा भी देख सकता है कि मेरी लोन की किस्तें कितनी बनेंगी। या इवन एक शख्स के पास दूसरे ने आके कहा मैं बीमार हूं बताओ क्या सोल्यूशन है, उसने कहा मुझे 3,000 दो मैं तुम्हें बेहतरीन डॉक्टर वाला सोल्यूशन बताऊं। उसे 3,000 लिए, वेबसाइट पे गया, 2,000 रुपए वहां पे किए और इसकी सारी सिम्टम वहां बताई, वहां से सोल्यूशन पकड़ के इसके हवाले कर दिया। ये एक्यूरेट है, फास्ट है।
कंसिस्टेंट बेस पे एडवाइस देता है। जब जब आप ये वेरिएबल देंगे तब तब वो हमेशा वही जवाब देगा जो आपको उसने पहले दिया था। इसमें आप इनपुट चेंज कर सकते हैं, आप अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसा हो तो क्या होगा, ये एक वक्त में सेवरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है मल्टी एक्सेस सिस्टम के थ्रू। वो वेबसाइट पे एक वक्त में सैकड़ों लोग लॉगिन करके उस अपने पसंदीदा डॉक्टर से इलाज करवा रहे होंगे और डॉक्टर तो घर सो रहा होगा, स्टाफ कॉस्ट कम हो जाती है। फिर एक्सपर्ट ज्यादा कॉम्प्लेक्स इश्यूज पे फोकस कर सकते हैं, बजाय इसके कि वो हर वक्त ही लोगों के मसले सुनते रहेंगे कि किसको क्या बीमारी है। एक्सपर्ट एडवाइस 24 घंटे 7 डेज 365 दिन अवेलेबल होती है। एक्सपर्ट सिस्टम के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ये हमारी किताब में नहीं दिए हुए, ये ट्यूटर नोट है। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि ट्यूटर नोट का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज जो पेपर में ऐसा लगता है कि आ सकती है एहतियातन, या पुरानी किताब में होती थी, और मैं चाहता हूँ कि अब आपको थोड़ा सा पता हो ताकि अगर अचानक से उस तरह का सवाल आए या पास पेपर में देखें तो परेशान ना हो जाए। इसमें इनिशियल कैपिटल एक्सपेंडिचर काफी हाई है, टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगी आपको अच्छी खासी। सिस्टम खुद नहीं लर्न करेगा, ऐसा नहीं है कि आप कहें इस कंप्यूटर को सिखा दिया आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता रहेगा, खुद ही सियाना बनता जाएगा, नहीं। आपको आप ही ने हर वक्त उसे अपडेटेड रखना है। फिर डाउन टाइम है, पता लगा आपकी वेबसाइट डाउन हुई हुई और मरीज घर बैठा हुआ, उसके सर में दर्द हो ही जा रहा है और कह यार मैं कितने फंस गया, पैसे भी देते तो इलाज भी नहीं मिल रहा। अब टीचर बड़े मजे से सुकून से घर में सो रहा है कि बच्चे तो पढ़ रहे होंगे, पता लगा कि सर्वर ही नहीं काम कर रहा, पता लगा रिकॉर्डेड वीडियो ही नहीं चल रही, पता लग रहा है व्हाट्सएप में एरर आना शुरू हो गया। फिर रिलायंस, इस पे कई दफा आप रिलाय करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी बेसिक स्किल खत्म हो जाती है। कैलकुलेटर यूज करने के बाद लोगों की मेंटल मैथ बिल्कुल खत्म हो गई, तो एक्सपर्ट सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता आपको बेकार कर देता है। फिर यूजर रेजिस्टेंस अच्छी खासी हो सकता है हाई लेवल एक्सपर्ट पे शायद, मतलब अगर मैं आप लोगों को कहूं कि जी फिजिकल क्लास मत लो, एक ऑनलाइन क्लास है, आप घर बैठे बैठे पढ़ोगे, अपनी पसंद से पढ़ोगे, आप खुद ही बताना आपका सवाल क्या और आपको खुद ही पता लग जाएगा आपका जवाब क्या है। तो शायद आप में से अक्सर घबरा जाएं कि भाई मतलब ये बड़ी अजीब सी बात कर दी इन्होंने कि मतलब खुद ही से प्रॉब्लम भी पता लग जाएगी, खुद ही से सोल्यूशन भी पता लग जाएगा। तो एक्सपर्ट सिस्टम जरा थोड़ा सा हाई एंड किस्म का, बड़ा सोफिस्टिकेटेड किस्म का सेटअप है जो आपको मल्टीपल सोल्यूशन देता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम प्रॉब्लम। तो दिस वाज द मैक्सिमम जो एक्सपर्ट सिस्टम पे बोला जा सकता था। इतना तो किताब ने नहीं बोला जितना मैंने आपका दिमाग पका लिया।